हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। आपने पनीर तो बहुत खाया होगा रेस्टोरेंट में, होटलों में, पर क्या कभी घर पे बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो चलिए आज हम घर के ही कम सामानों से पनीर बनाकर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर को अच्छे से कट कर लिया है। और यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले लेंगे जिसमें कि हमने जीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च और तेज़पत्ता रखा हुआ था। और अब यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल गरम हो जाने देंगे। जब तक तेल हमारा अच्छे से गरम नहीं होगा तब तक के जो हमारा मतलब पनीर है वो अच्छे से नहीं बनेगा। और यहाँ पे अब हम सारे जो खड़े मसाले के रखे थे उनको डाल देंगे। तेज़पत्ता और लौंग, इलायची, जो जीरा भी जो हमने डाला था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से हम क्रैकल हो जाने देंगे। और जब यहाँ पे क्रैकल हो जाएगा तो हम डाल देंगे लहसुन। तो हमने यहाँ पे करीबन 10 से 11 कलियाँ लहसुन लिया था। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी कम रख सकते हैं जैसे आप बना रहे हों। और यहाँ पे जब अच्छे से लहसुन पक जाएगा तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे प्याज, प्याज नहीं, लहसुन डालेंगे क्योंकि उस टाइम पे हमने अदरक डाला हुआ था। लहसुन अदरक का यहाँ पे आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं डालना चाहते तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी अच्छे से जब पक जाएगा तो यहाँ पे हम डालेंगे प्याज। तो आप प्याज कैसे भी कट कर सकते हैं, स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं या फिर बारीक चॉपिंग भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्लाइसेस में कट किया हुआ है और सभी प्याज को यहाँ पे हम डाल देंगे और इसे अब हम भून लेंगे। हमें यहाँ पे प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि प्याज हमारा जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से हम इसे बराबर से अच्छे से भूनते जाएंगे। और यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्च ले लिया है। तो तीखे की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो यहाँ पे 2 ही मिर्च डालिए या फिर आप 1 ही मिर्च डाल सकते हैं। तो तीखी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा रख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम प्याज को अच्छे से बराबर से भूनते जाएंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया है नमक। तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है। फिर नमक डालने से प्याज जल्दी से सॉफ्ट और ब्राउन हो जाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे नमक डाल दिया हुआ है। और इसे हम बराबर से अच्छे से चलाते जाएंगे। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा हमारा जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तब यहाँ पे हमने 3 से 4 जो टमाटर कट करके रखे थे उसको डाल देंगे। और टमाटर को डालने के बाद हम एक बार अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि टमाटर भी हमारा अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे अब हम धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट ढक करके पका लेंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं हमने इस गैस की फ्लेम को धीमा करके 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो इसे हम 1 से 2 मिनट और भून लेंगे। तो अब इसे अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाएगा तभी ये पीसते बनेगा, नहीं तो जो अगर हम ऐसे ही गर्म पीसेंगे तो मिक्सर भी ख़राब हो जाएगा और उसमें गैस बना लेगी तो वो जलने का भी डर रहेगा। तो इसलिए हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हम और यहाँ पे प्याज जो हमने बना के रखा था वो ठंडा हो चुका है। और यहाँ पे हम बड़ा वाला मिक्सी जार लेंगे और सभी को हम ग्राइंड कर लेंगे, मतलब कि पीस लेंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे एक बार जितना आए उतना आप डालिएगा फ्रेंड्स और इसे अच्छे से पेस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे सभी मसालों को हमने अच्छे से पीस लिया है। और अब यहाँ पे हम सेम कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने प्याज को सॉफ्ट किया हुआ था, वही कढ़ाई लेंगे और हम तेल डाल देंगे। अब की बार तेल हमें कुछ ज़्यादा ही डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अब हम ग्रेवी जो हम पकाएंगे वो तेल में ही हमारी ग्रेवी पकेगी। तो यहाँ पे हमने 1 तेज़पत्ता डाल दिया था फ्रेंड्स और लाल मिर्च भी डाल दिया था। तो हमने यहाँ पे बाद में डाला फ्रेंड्स, आप पहले ही डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हम जो ग्रेवी बनाए हुए थे उसको डाल देंगे।
तो यहाँ पे हमने जो प्योरी बनाई हुई है उसको डाल देंगे, और डालने के बाद अब यहाँ पे हाई फ्लेम पे हम इसे बराबर से अच्छे से भूनते जाएंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो प्याज वगैरह हैं वो क्योंकि हमने हाफ ही कुक किया था, तब ये अच्छे से जब भूनेंगे तभी जो इसमें मतलब कि स्वाद है वो आएगा, नहीं तो फिर प्याज और लहसुन का फिर वही स्मेल आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम बराबर से अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो हमारा प्योरी है वो पक चुकी है। तो यहाँ पे अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाले और हाफ चम्मच यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डाला हुआ है। तो आप मसाले अपने अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये तीखा नहीं होता है फ्रेंड्स, बट अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और मसालों को डालने के बाद हम फिर से इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। गैस की फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम पर रख कर के अच्छे से इसको भून लेंगे, ताकि हमारे मसाले भी अच्छे से पक जाएं। और क्या आपने कभी इस तरीके से फ्रेंड घर पे पनीर बनाया हुआ है? अगर बनाया हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे बिना चीज़, बिना बटर और बिना क्रीम के पनीर बनाएंगे। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी। तो यहाँ पे कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो इसे हम अच्छे से बराबर से पकाते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो प्योरी थी वो कितनी ज़्यादा थी, और हमने यहाँ पे पकाते पकाते ये बहुत कम हो गई है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसको हम बराबर से अच्छे से भूनते ही जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जितना ही भूनेंगे फ्रेंड्स उतना ही हमारा जो नाश्ता है वो टेस्टी बनेगा। सॉरी, नाश्ता बनाते हैं तो इसलिए नाश्ता की बातें हो रही हैं जो पनीर बना रहे हैं। तो ऐसे हम बराबर से अच्छे से भून लेंगे। और जब ये भून जाएगा तो यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। तो पानी आप मतलब जितना आपका पनीर हो अपने परिवार के अकॉर्डिंग उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े गिलास पानी डाल दिया हुआ है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स कैसे आपको बनाना है, तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक आप स्वादानुसार डालिएगा, और इसे हम चलाकर अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो मतलब ग्रेवी जैसे बन जाए। इसे हम अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। और चलिए तब से यहाँ पे हम पनीर कट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पनीर को अच्छे से इसे हम धो लेंगे, और धोने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे बड़ा छोटा कैसे भी कट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे कौन से साइज़ में काटेंगे। ज़्यादा बड़ा भी पनीर कट करो तो नहीं अच्छा लगता फ्रेंड्स, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने ना ही ज़्यादा छोटा किया है ना ज़्यादा बड़ा कट किया है। तो यहाँ पे इसको हम सारे के सभी को कट कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी थी वो भी पक चुकी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हमने जो पनीर को कट किया हुआ था एक बार अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के बाद जो पनीर हमने कट करके रखा था पनीर को डाल देंगे इसमें। और डालने के बाद हम ढक करके पकाएंगे। तो यहाँ पे पनीर को हमने फ्राई नहीं किया हुआ था फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो आप पनीर को फ्राई करके तब भी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग फ्राई करके भी डालते हैं, पर हमें फ्राई करके नहीं डालना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने फ्राई नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप फ्राई कर लीजिएगा ऑयल या घी में। तो यहाँ पे पनीर भी जो है हमारी वो अच्छे से पक चुकी है फ्रेंड्स। और यहाँ पे अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे, और यहाँ पे अब हम डालेंगे पनीर मसाला। तो आपके पास जो भी मसाले हों फ्रेंड्स वो आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पनीर मसाला डाला हुआ है, जिससे कि स्वाद और अच्छा बनेगा। पनीर मसाला होता ही पनीर के लिए, उससे खाने में स्वाद और टेस्ट दोनों बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे 1 पैकेट पूरा डाल दिया हुआ है, हमारा छोटा वाला पैकेट था। अगर आपके पास बड़ा वाला पैकेट है तो आप यहाँ पे चम्मच से 1 चम्मच डाल दीजिएगा। और यहाँ पे अब हम डाल देंगे धनिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स लुक से सीख सकते हैं कितनी अच्छा टेस्टी हमारी पनीर बनी हुई है। और ये देखिए अब इसे हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे आप पूरी पराठा चावल
सर्व करिए। ये देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और चैनल पर बने रहिए।